आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। जो जीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको खाने की ज़रूरत क्यों होती है। आंसर है, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी। सभी लिविंग थिंग्स को, सभी ऑर्गेनिज्म को एक तो एनर्जी के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, दूसरा है फॉर द ग्रोथ और अपनी ग्रोथ करने के लिए, तीसरा है डेवलपमेंट और खुद का विकास करने के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़ और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बीमारी वगैरह से बचाने के लिए, बढ़ने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप। पैरासाइट्स क्या होते हैं और सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं। ये पैरासाइट है, ये सेप्रोट्रोप है। पैरासाइट है, ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट। ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनसे अपना सारा खाना लेते हैं और उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। सेप्रोट्रोप्स प्लांट्स विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उनको सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। मतलब ये गली सड़ी चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं, ये होते हैं सेप्रोट्रोप्स। आपने कसकटा प्लांट देखा होगा जिसे अमरबेल भी कहते हैं। अगर नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी है, वहाँ से आप इस प्लांट को देख सकते हैं। और मशरूम्स भी देखे हुए। ये देखिए, ये अमरबेल जो होती है ये दूसरे प्लांट पे गिर जाती है और दूसरे प्लांट को बिल्कुल ढक लेती है, और जो जिस प्लांट पे गिरती है उसको होस्ट बोलते हैं। उसका पूरा खाना ये खुद खा जाती है और वो प्लांट सूख जाता है लास्ट में और ये बढ़ती चली जाती है। ये है मशरूम्स। ये मशरूम्स जो होते हैं ये गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं। ये थर्ड है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। जो लीव्स होती हैं उनमें स्टार्च होता है, ये आप कैसे टेस्ट करेंगे। हम एक गमले में जो प्लांट लगा होता है वो लेंगे और जिसकी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, जैसे कलरफुल सी लीव्स जो होती हैं, रंग बिरंगी जो लीव्स होती हैं, ऐसा कोई प्लांट ले लेंगे, जैसे मनी प्लांट ले लेंगे या क्रोटॉन ले लेंगे, और उस प्लांट को डार्क रूम में रख लेंगे 3 डेज़ के लिए, जहाँ पर धूप नहीं आती हो। उससे क्या होगा, जो उसके अंदर स्टार्च बना हुआ है पहले से वो उसको यूज़ कर लेगा और अब उसमें स्टार्च नहीं रहेगा। उसके बाद उसकी एक पत्ती को हम ब्लैक पेपर से ढक देंगे और उस प्लांट को सनलाइट में रख देंगे, क्योंकि सनलाइट में आकर फिर वो अपना खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, तो वो फिर स्टार्च बनाएगा। फिर क्या करेंगे, उस पत्ती को जिसको हमने ब्लैक पेपर से ढका था उस पत्ती को हम तोड़ लेंगे और उसको बॉइलिंग वाटर में डिप कर देंगे, डुबो देंगे। उसके बाद हम एक बीकर लेंगे जिसमें अल्कोहल होता है, उसके अंदर इस पत्ती को, जो ये लीव हमने ली थी, उसको बॉईल करेंगे और उसके बाद बॉईल करने के बाद नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। उस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। जैसे हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन में रखेंगे, जो पार्ट हमने ढका हुआ था, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला, इस पर कोई भी असर नहीं होगा, ये येलो कलर की रहेगी और ये जो है ये ब्लैक कलर की हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो प्लांट हमने जब धूप में रखा था तो धूप से इसने खाना बना लिया, अपना फूड बना लिया और फूड एज ए स्टार्च लीफ में स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में स्टार्च था और इस वाले पोर्शन में स्टार्च नहीं था, क्योंकि ये हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था और इसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ पाई थी और सनलाइट नहीं गिरी थी, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ था और स्टार्च इसमें नहीं बना था। और इसीलिए ये जो स्टार्च नहीं बना था वो येलो रह गया और जिस पोर्शन में स्टार्च था उसको आयोडीन सॉल्यूशन में हमने रखा था तो वो ब्लैक या फिर डार्क पर्पल कलर का हो गया था। नाउ यू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीव्स विच वाज अनकवर्ड। जो अनकवर्ड एरिया था उसमें स्टार्च था और जो कवर्ड एरिया था उसमें स्टार्च नहीं बना था। नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन
द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स पैकेट ऑफ लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट से अपना खाना बनाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ये कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, तो सॉइल में क्या क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल। जो रूट्स होती हैं ये वाटर और मिनरल को सॉइल से लीव्स तक पहुंचा देती हैं, क्योंकि जो लीव्स होती हैं वही प्लांट का खाना बनाती हैं, वही प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। तो रूट्स का काम है वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाना। और लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल इसमें लीव्स में। और स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में, जिनसे ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं CO2। तो ये इसने एक तो CO2 ले लिया और वाटर और मिनरल्स ले लिए। अब इन्हें ज़रूरत होगी सनलाइट की। जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, जो सन होता है उसकी लाइट से सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये अपना खाना बनाते हैं। खाना कैसे बना, ये सनलाइट से बना, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स मैंने बता दिया था पैकेट ऑफ लाइट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एक ही रह गया है, जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को ऊपर कैसे पहुंचाती हैं लीव्स तक। प्लांट होता है उसमें पतली पतली पाइप जैसी वेसल्स होती हैं, बिल्कुल पतली पतली नलियाँ सी होती हैं, और ये पूरे प्लांट में होता है, ब्रांचेज में भी होती हैं, स्टेम में भी होती हैं। इन वेसल्स से वाटर और मिनरल्स जो है वो लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। एक स्केच की हेल्प से बताना है कि प्लांट्स ही फूड का सोर्स है, मेन सोर्स, कि जो फूड मिलता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है। आंसर है ऑल द लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी जो लिविंग बींग्स हैं वो प्लांट्स पर ही डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हो या फिर इनडायरेक्टली खाते हो। फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और जो प्लांट्स को नहीं खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, वो भी प्लांट्स पर डिपेंड है। कैसे, जैसे कि ये फिगर है, इसमें ये प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को ये डियर खाता है और इनको फिर ये खाते हैं लॉयंस। तो देखिए ये लॉयन किस पे डिपेंड हुआ, प्लांट्स पर। इसी तरह से इंसेक्ट्स होते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, ये फ्रॉग फिर इंसेक्ट को खाता है, फिर ये स्नेक खाता है इसको, और ये ईगल खाती है इसको। तो ये ईगल किस पे डिपेंड हुई, प्लांट्स पर, क्योंकि अगर ये इसको नहीं खाएगा, ये प्लांट्स को नहीं खाएगा, तो फिर ये क्या खाएगा, ये नहीं खाएगा तो फिर स्नेक क्या खाएगा। तो इस तरह से ये भी प्लांट्स पर डिपेंड हुए, स्नेक भी प्लांट्स पर, फ्रॉग भी और इंसेक्ट्स भी। तो ये इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। और ये जो डियर है ये डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। जैसे देखिए ये इसको डायरेक्टली खाता है तो ये डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, ये इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। ये इंसेक्ट्स इसको खाते हैं, ये डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, और ये इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। इसी तरह से ये जो बिच्छू है ये प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड है, और ये फिश ये इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही अपने फूड के लिए सभी लिविंग बींग्स डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सो उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं। द फूड सिंथेसिस्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो एज अ स्टार उनमें स्टोर हो जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी है उसको कैप्चर करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्वेश्चन 7, नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइटिक प्लांट
विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, ये आएगा कैस्केटा। अमरबेल, a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, ये ऑटोट्रोपिक भी है और हेटरोट्रोपिक भी है। मीन्स ये अपना खाना खुद भी बनाता है और दूसरे जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स वगैरह हैं उन पर भी डिपेंड होता है। तो ये आएगा पिक्चर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप। इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप देख सकते हैं। थर्ड है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, ये आएगा स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं उनकी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं। क्वेश्चन 8 है टिक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कई बार आ चुका है, पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को खाता है, ये भी नहीं खाता। चाइना रोज नहीं खाता, रोज भी नहीं खाता, ये आएगा पिक्चर प्लांट। तो ये इसके आंसर्स हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2, ये कॉलम 1 है, इनके जो आइटम्स हैं ये कॉलम 2 से मैच करने हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में होता है, लीव्स में होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। अमरबेल, अमरबेल है पैरासाइट। एनिमल्स हेट्रोट्रोप्स होते हैं, इंसेक्ट्स को पिक्चर प्लांट खाता है। तो ये यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इफ इट इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हमें टी लिखना है, अगर गलत है तो हमें फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं की जाती है, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। सो दिस इज फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स, ये गलत है, ऑटोट्रोप्स आएगा तो इसमें भी एफ आएगा। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं है, ये ट्रू है, स्टार्च आएगा इसमें। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये ट्रू है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, तो कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, रूट हेयर गलत है, लीफ वेन्स गलत है और सेपल्स गलत है, तो यह आएगा स्टोमेटा, स्टोमेटा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स, क्योंकि रूट से वाटर एंड मिनरल्स लिए जाते हैं। स्टेम भी नहीं आएगा, फ्लावर्स भी नहीं आएगा, लीव्स आएगा, लीव्स इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।